और कुछ सरसराहट की अगर आवाज़ आती है ना तो मुझे बहुत टेंशन हो जाता है। मेरे अलावा किसी और चीज़ का आवाज़ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इट मेक्स मी स्कैर्ड। समय में पाकिस्तान हुआ करता था, एक इधर और एक तो आप लोगों को मालूम ही है अभी भी, क्रेजी पाकिस्तान। अच्छा, तो ये इनिशिएटिव कौन शुरू किया कि इस गांव विलेज काउंसिल बोला कि गांव को साफ रखना है, एकदम क्लीन रखना है, ये उन लोगों का इनिशिएटिव था। तो कुछ गलत नहीं है, इट्स गुड। तो फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए ये जगह अच्छा है, आप आ सकते हैं, अच्छा ही लगेगा। फैमिली के साथ में आप यहाँ पे आके होम स्टे कर सकते हैं, खाने पीने का दिक्कत नहीं है, बहुत सारा फूड का ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो गुड मॉर्निंग सभी लोग, जो भी लोग ये व्लॉग देख रहे हैं। और मौसम ने ना बिल्कुल गुलाटी मार दिया है, बहुत ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई है, हर जगह बारिश शुरू हो गई है। असम में ज़बरदस्त बारिश हो रही है, मैंने अपने फ्रेंड से बात किया, और बिहार में भी धुआंधार बारिश हो रही है, और नॉर्थ ईस्ट का भी न्यूज़ मैंने देखा, खूब बारिश हो रही है। तो मेरा ये डिवाइस, मोबाइल, पावर बैंक, बैटरी, सब कुछ चार्ज हो गया, और जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी चार्ज हो गया है। मेरे कपड़े भी सब कुछ ड्राई हो गए हैं, फैन में मैंने रखा था रात भर। और लेकिन मेंटली मुझे अब धुआंधार खतरनाक राइड करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। सो दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और it keeps happening, right? Okay. So root bridge is just nearby, right? Nearby only 1 kilometer. We can go by walk, or we can go by, I mean, we have to go by bike. You can go walking also. Walking also. And how much time it will take to cover that place? It won't take 5 minutes. But do you think anything will be visible now in this fog, or it will be yeah, good? It will be very good. It will like be if very the good. camera will be good, then it's very good to Okay, take okay. picture. तो फेडरिक ने सजेस्ट किया कि मुझे रूट ब्रिज देखना चाहिए, और मैं जा रहा हूँ वही। इट्स नॉट वेरी फार फ्रॉम हियर, इट्स जस्ट 2 मिनट्स ऑफ राइडिंग डिस्टेंस एंड 5-6 मिनट्स ऑफ ट्रैकिंग। और मैं एक्शन कैमरा भी नहीं लेके जा रहा हूँ, तो जो भी रहेगा अपना, ये 2 मिनट के डिस्टेंस के लिए क्या हम एक्शन कैमरा लेंगे, तो वहाँ पर जाके फिर से हम लोग व्लॉग करेंगे। मुझे नहीं मालूम ये एक्सपीडिशन सही था या नहीं था, बट मैं मेन रोड से पहुंच के वो जो होटल जहाँ पर मैंने कल रात में खाना खाया था उसके बगल से जो अंदर में गली आती है उससे यहाँ तक आ गया। एंड आई थिंक इससे आगे हम जा नहीं सकते, और इसी रास्ते में वो लिविंग रूट ब्रिज है। और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, आप देख सकते हैं क्या हो रही है, झमाझम बारिश। तो अभी कोई भी नहीं है, कहीं भी कोई नहीं है, सब लोग इस बारिश में अपने अपने घरों में एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे पालसी मार के आसन लगाए हुए हैं, बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कुछ घूमने नहीं देगा ये। चलते हैं आगे, और मोबाइल कैमरा को करेंगे बंद और स्टार्ट करेंगे वहीं पर, बाइक को छोड़ेंगे यहीं पर क्योंकि आगे स्टेप्स है। मैं अभी स्टॉप करता हूँ और जाता हूँ। तो लगभग मैं 2 मिनट का ट्रैकिंग करके यहाँ पे पहुँच गया, और एंट्री फीस जो है वो 40 रुपीज़ है, लेकिन अभी कोई है नहीं, तो आई डोंट हैव टू पे 40 रुपीज़। और लगभग मुझे लगता है मैं पहुँच गया हूँ। मुझे एक फील सा आ रहा है कि वहाँ पर जो है ना रूट ब्रिज है। तो एक ब्रेक में मैं यहाँ पहुँच गया, 2 मिनट में मुझे लगता है अनदर 2 more minutes आई विल बी ऑन द रूट ब्रिज। अगर वहाँ पर ठीक ठाक सा रहा तो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, बारिश रहेगी तो ये कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है।
एक्शन कैमरा लेके आना था, शिट। तो आप लोगों में से अगर कोई भी ऐसा क्रेजी काम करेंगे तो क्या आप उस दिन, उस वक्त, उस समय या उस एक्सपीरियंस को कभी आप भूल पाएंगे? ये रिकॉर्डिंग तो आप लोगों के लिए है, लेकिन जो मैं लाइव देख रहा हूँ ना, वो मेरे लिए परमानेंटली मेरे दिमाग में रिकॉर्ड हो गया। क्या मतलब सुकून है भाई, कोई नहीं है। तो ये है ब्रांचेस, रूट, और ये रूट जो है ना एक्सपेंड होके उस तरफ तक चला गया है। मैं थोड़ा डर डर के रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, बूंद गिर रहे हैं कहीं कहीं पे। थोड़ा सा एडवर्स इन्वायरमेंट है अभी बाइक राइडिंग के लिए। मैं थोड़ा फंस गया, टाइमिंग बैड हो गया। देख कर तो मैं भी चला था, बट व्हाट वी कैन डू। तो यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा, सेल्फी लूँगा। आप लोगों के लिए व्लॉग है, फ़ोटो देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। जस्ट 5 मिनट लगेगा आपको मेन रोड से यहाँ पर पहुँचने में, ज़्यादा दूर नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस मैन। कोई करा नहीं देता है, आपको अपने से करना पड़ेगा। कोई आपको घुमा नहीं देगा, आपको अपने से घूमना पड़ेगा। और अगर आप उन लोगों का वेट करोगे कि चलो मेरे साथ मैं भी जाऊंगा, या 2 लोग हो जाते हैं, 4 लोग हो जाते हैं, तब चलेंगे, बैठे रह जाओगे घर पे। थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस दो, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो, एंजॉय करो। तो ये था रूट ब्रिज। अब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे आगे। अब हम लोग चेरापूंजी की राइड कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स गो। ये कम से कम 2-2 किलो के जूते, और ये राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, सब कुछ इतना भारी है कि आर्मी में सिलेक्शन पक्का है। और देखिए, और देखिए कहाँ से मैं आया हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है लेकिन टफ है। जब ऐसे कपड़े चढ़ा के चलोगे तो टफ है। बारिश होने लगी, कैमरा बंद करता हूँ। चलेंगे भाई साहब? पी पी, यस चलेंगे, ओके। तो आई एम बैक टू माई रूम, और अच्छा खासा वार्म अप हो गया। मेरा भी वार्म अप हो गया और मेरे बाइक का भी वार्म अप हो गया। अब तो राइड होगी, और आपको देखना है कि मैं बारिश में कैसा कैसा राइड कर सकता हूँ। तो एक लिंक छोड़ रहा हूँ ऊपर में, इधर या इधर कहीं ऊपर में मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिए, वायनाड में मैंने कितनी भयंकर मानसून बाइक राइड की थी। और जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करने लगते हो तो वो आपको पहाड़ नहीं लगता है, वो आपको मुश्किल नहीं लगता है, बल्कि वो आप उसका आनंद लेने लगते हो। सो दैट इज़ व्हाट गोइंग टू हैपन नाउ। टाइम हो गया 7:21, तो ये 8 बजना ही है। कितना भी पहले निकलने का सोचते हैं, 8 बज ही जाता है। वाह। ओके, तो नाश्ता करके निकलते हैं हम लोग। कुरकुरे, लेज और फ्रूटी। थैंक यू। तो अभी जो मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन है ऑन द वे टू चेरापूंजी में, ऑन द वे टू चेरापूंजी में पेनिनसुला मुझे याद रखना है। पहले मुझे पेनिनसुला पहुंचना है, उसके बाद ही कुछ और होगा। और इस राइड में हो सकता है कि कभी कभी अच्छे व्यू ना आए, क्योंकि एक्शन कैमरा के जो लेंस है उसके ऊपर पानी की बूंदें आ सकती हैं। और पेनिनसुला मुझे पूछ के जाना है, पेनिनसुला किसी तरीके से जाना है, और वहाँ के बाद मैं गूगल मैप सेट करूँगा। तो बारिश तो एज यूजुअल होती ही जा रही है, फॉग तो पूरा है और बारिश भी हो रही है। अगर मैं मतलब जैसे अभी वाइजर मैंने खोल के रखा है ना, तो मेरे चेहरे पे अच्छा खासा पानी आ रहा है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज के दिन का राइड कैसा होता है।
अगर हम राइट टर्न ले लेते हैं, मैं पीछे से आ रहा हूँ, अगर हम राइट टर्न लेते हैं तो हम लोग डॉकी की तरफ चले जाएंगे। और अगर हम अब यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते हैं, यहाँ से हम लोग लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो हम लोग पेनिसुला की तरफ चले जाएंगे। तो अब देखना होगा, ये मेरे लिए नया रूट है और हम पीछे की तरफ से आके लेफ़्ट चले गए थे मॉलीलोंग की तरफ। अब यहाँ से हमारा रास्ता है पेनिसुला की तरफ। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन है पेनिसुला। पेनिसुला के बाद हम डिसाइड करेंगे गूगल मैप यूज करें या फिर लोकल लोगों से पूछते हुए जाएं। तो चलते हैं। रास्ते में कहीं भी कोई मोड़ आएगा तो लोगों से कंफर्म करते हुए चलेंगे। और मौसम तो आप देख ही सकते हैं, लगातार फॉगी है और गुलाब जल जैसा पानी पड़ता ही जा रहा है। कहीं कहीं पर ज़ोर ज़ोर से बारिश भी हो जाती है बीच में। हर जगह मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा ही मौसम है। तो मुझे ना एक बार ही ऐसा भी लग रहा है कि अब मैं अगर मेघालय को एक्सप्लोर करता हूँ तो ये पूरा डिसअपॉइंटमेंट ही होगा, क्योंकि आप देखिए इस तरफ घाटी है, लेफ़्ट साइड में कुछ भी विजिबल नहीं है। और मेघालय का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लैंडस्केप, जो इसके लेआउट जिस तरह के बने हुए रहते हैं। लैंडस्केप जो पहाड़ियाँ होती हैं, पठार जैसे होते हैं, मतलब ऊपर नीचे एक लेवल पे कई सारे पहाड़ होते हैं और कुछ भी नहीं विजिबल है। आप घाटी में देखो तो कुछ भी विजिबल नहीं है। ऐसा ही है। देखिए मज़ा तो आ रहा है, मज़ा में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कशिश नहीं रहनी चाहिए, वो कमी नहीं रहनी चाहिए कि नए जगह पे गए तो देखा नहीं कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि मुझे कुछ देखना है। नहीं, मैं बस रोड के मज़े ले रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ। अगल बगल में कुछ ज़्यादा दूर तक नहीं भी दिख रहा है तो चलेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चेरापूंजी में अगर कुछ दिखा नहीं, मैं पहुँचा, तो इट विल बी ए ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी, यू गाइज विल ऑल्सो फील लाइक क्या है ब्लॉग, इसमें तो कुछ दिखा ही नहीं। तो हम लोग जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे और मज़े से करेंगे और बुलंदी से करेंगे। तो चलिए चलते रहते हैं, आगे बात करेंगे जब हम लोग पहुंचने लगेंगे पेनिसुला के पास। लेट्स गो। ओह वाओ, यहाँ पर वाटर यही है ना, अभी कम दिख रहा है। यहाँ देखिए कितना अच्छा पानी का स्टोरेज है। पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर इतना ज़्यादा पानी का स्टोरेज, और उसमें नाव भी था। मैं अपने आंखों से थोड़ा बहुत देख सकता हूँ, आप नहीं देख पाओगे, फील भी नहीं आएगा आपको। तो यही सब चीज़ मिस हो जाता है ना, यही सब प्रॉब्लम है। ये देखिए एक तरह से बोटिंग टाइप का, रिवर क्रॉसिंग टाइप का बनाया गया है। क्या है भैया वो? वहाँ बोटिंग भी होता है क्या? बोटिंग होता है ना? ओके, थैंक्स। देखे, आप लोगों को दिखा नहीं दिखा? तो आप लोगों का तो मज़ा अधूरा रह गया। ये देखिए वाटर स्टोरेज है इधर भी। चलिए चलते रहते हैं। चलेगा ही नहीं 5 या गियर में, 4 गियर में भी बड़ी मुश्किल से चलता है। तो अगेन उधर से मैं आ रहा था, सेंग ट्रेलिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब स्टेडियम पोंग टोंग, और ये एक डिविएशन मिला। इधर शिलोंग जाने का रास्ता है और इधर डॉकी 20 किलोमीटर्स है। तो शायद यही रास्ता मुझे लेना पड़ता अगर मैं जो सोच के रखा था डॉकी से इधर आने के लिए, बट दैट्स ओके। मुझे वही रास्ता ज़्यादा बेहतर लगा जिससे मैं आया था, क्योंकि उसमें अरे वाह, क्योंकि इसमें जो है ना वाटरफॉल भी दिखता है। यहाँ भी देखिए, गजब वाटरफॉल है भाई, पूरे अपने रंग में है ये वाटरफॉल। बारिश तो हो ही रही है, बारिश में कोई कमी नहीं है।
शिलोंग का डिस्टेंस मैं भूल गया, 50 किलोमीटर के आसपास यहाँ से दिखा रहा था, तो मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है। बारिश तेज हो गई, चलिए भाई, बारिश हो गई तेज। आई होप माई मोबाइल रिमेन्स सेफ इन दिस हैवी रेनिंग कंडीशन। अरे यार बारिश बहुत तेज हो गई। चलिए चलिए भाई चलिए, ये तो पूरा धुआंधार हो गया। धुआंधार बारिश। चलिए मजे लेते हैं हर चीज का। तो ये तो वही जगह मैं पहुंच गया जो यहाँ पर मैंने खाने के लिए पूछा था और मुझे कुछ मिला नहीं खाने के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम शिलोंग। अभी भैया एक सेकेंड, ये से बात करते हैं, लोकल है ना, तो बाइक को ऑफ रोड करते हैं। अभी चेरापूंजी जाना अच्छा रहेगा? हाँ। ओ अभी रोड खराब है क्या? ओ वाइज डिसीजन, वाइज सजेशन। जो लोकल लोग हैं वो चाहे तो बोल सकते हैं टूरिज्म को ध्यान में रख के कि नहीं जाओ जाओ, बट वो भी सजेस्ट कर रहे हैं कि अभी ऐसा ही मौसम है, उतना मज़ा नहीं आएगा, दिखेगा नहीं कुछ। तो वही है ना, रोड नहीं नापना है मुझे। रोड नापना होगा तो मैं कहीं, मुझे बहुत सारे लोकेशन है वो सब सिर्फ बाइक राइड करने के लिए। गुवाहाटी तक तो वही किया मैंने, सिर्फ रोड नापे और इंजन गर्म किए और पेट्रोल जलाए, वो ठीक नहीं है। ये कौन सी जगह है? ये पेनिसुला। ओके, मैं पेनिसुला में हूँ, अभी कंटिन्यू करूँगा वापस शिलोंग की तरफ। आइए आइए आइए। तो ऐसे ना बहुत सारे बिजी मार्केट आते हैं, थोड़ा अभी ट्रैफिक कम है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है ना, एक लंबी कतार बन जाती है लेफ़्ट एंड राइट में, तो फिर आप इवन मोटरसाइकिल लेकर भी स्टक कर जाओगे, ऐसा ट्रैफिक होता है। तो चलिए, एक होटल मिला था इसी रास्ते में, लेकिन मैं उतर के कुछ खाने के स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह पे पानी जाकर जमा हुआ है ना अभी बारिश का, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। उठूँगा तो पानी पूरा नीचे स्प्रेड हो जाएगा। तो आज तो बस अब राइड ही करना है, धुआंधार राइड करना है। पेट्रोल भी ठीक ठाक है। टाइम हो गया 8:45, लगभग 1 घंटे की राइड से मैं पेनिसुला पहुंच चुका हूं। तो चलिए चलते हैं। बारिश तो भाई बढ़ती ही जा रही है। क्या नज़र आ रहा है? यही नज़ारे हम एंजॉय कर रहे थे जिस दिन हम आए थे इस रास्ते में। सब कुछ बढ़िया बढ़िया खूबसूरत दिख रहा था। आज तो कुछ भी नहीं यार, पूरा फुल डिसअपॉइंटिंग। अच्छा हुआ सही टाइम पे कुछ जगह मैंने साफ़ सुथरे तरीके से सूखे में एक्सप्लोर कर लिया, नहीं तो इतना एफर्ट डाल के कोई यहाँ पर आए और डॉकी में बोटिंग ना कर पाए, और स्नोपडेंग में कोई कैंपिंग ना कर पाए, और करानसुरी वाटरफॉल में कोई स्विमिंग ना कर पाए, तो क्या मज़ा आएगा? कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अपने आप को बैड लक तो नहीं बोलूँगा, मेरे लिए लक अच्छा था कि अच्छी टाइमिंग बना के मैं सही जगह पे पहुंच गया। और आई थिंक भगवान ये भी चाहते थे कि अब तुम घर जाओ, काफ़ी घूम लिए, बहुत पैसे उड़ा लिए
अब जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करो। तो वैसे गुवाहाटी तक तो मज़ेदार ये रास्ता, लेकिन कुछ नहीं देख पाऊँगा। ये रास्ता ऐसा रहा तो कुछ भी नहीं, बस राइड ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है अब, क्योंकि भींग तो मैं कम्प्लीटली पूरी तरह से वेट हो चुका हूँ। पूरी तरह से बारिश में भीग चुका हूँ। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो आपको याद होगा जब मैंने शिलोंग से डॉकी के तरफ की राइड स्टार्ट की थी, तो इस जगह पे बड़े खूबसूरत सब नज़ारे आए थे जिसको मैंने रिकॉर्ड किया था अपने एक्शन कैमरा में। आज देखिए क्या नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। मैं आपको एक बार और से दिखाता हूँ कि इस जगह का नज़ारा क्या था। मैं अपने उस ब्लॉग के एक क्लिप को अभी आपको दिखाता हूँ, आप देखिए उसको। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आई एम गेटिंग गूज़बम्प। इतना खूबसूरत नज़ारा है। एक लाइन में पहाड़ है और ये देखिए घाटी। आनंद की अनुभूति इसे ही बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे दृश्य हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि बाइक रोकना मेरी मजबूरी हो गई है। रास्ता मैं काट ही नहीं पा रहा हूँ, कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी आपने क्लिप देखा ही होगा कितना खूबसूरत ये बैकग्राउंड है, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। इसमें शायद अच्छे से ना पता चले, बट और क्या मिस हो रहा है अभी आप वो भी इस चीज़ को अनुभव कीजिए। ये सब लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। ये देखिए लेफ्ट में पूरा खाई, ये ब्रिज टाइप का है, राइट साइड में पूरा खाई। तो मैं तो कहूँगा कि मेरा लक अच्छा था कि अच्छे खासे वेदर में, साफ़ सुथरे वेदर में मैंने राइड कर लिया जाते वक्त। कुछ भी नहीं देखने के लिए राइड करना बेवकूफ़ी है। चलिए इस वेदर का मज़ा लेते हुए अब घर वापसी करते हैं, लेकिन अभी कामाख्या माता का दर्शन करना बाकी है। चलिए चलते हैं वापस। ग्लव्स पूरा भीग चुका है और ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर कि जल ने प्रवेश नहीं किया है। हर एक लोकेशन को खोज कर जल ने प्रवेश किया है। जूता हो या जो आप सोच लो, वो हर जगह में पानी का प्रवेश है। और ठंड भी लग रही है। हाँ, लेकिन नज़ारे बड़े खूबसूरत हैं भाई। इस तरफ तो कुछ कुछ दिख भी रहा है, उस तरफ तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। जूते के अंदर में भी अच्छा खासा पानी है। चलिए चलते हैं।
आप लोगों को क्या लगता है, मैं लेह लद्दाख कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? जब ऐसे मौसम में बाइक चल सकती है तो लेह लद्दाख में भी चल सकती है। बस करना यही है कि पीछे के टायर को चेंज करना है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? सुसु करने के बाद ठंड ज़्यादा लगती है? अभी तक टेम्परेचर जैसा लग रहा था कि मेंटेन था बॉडी में, अब तो और भी ठंड लगने लगी है। नेचर्स कॉल है, रोक नहीं सकते, हम भी इंसान हैं, सुपरमैन नहीं है। ठंड बढ़ गई है, थोड़ा टाइम लगेगा, आई नो ऐसा होता है। थोड़ा देर लगेगा टू बिकम यूज्ड टू ऑफ the riding condition and the weather. I think this is the place from where one has to take left turn towards Cherrapunji. Cherrapunji 38 किलोमीटर्स। ब्लैकआउट क्यों कर दिया मुझे मालूम नहीं। वो बगल वाला रास्ता चेरापूंजी जाता है, शिलोंग इज़ 22 किलोमीटर्स। तो हम लोग वापस शिलोंग जा रहे हैं। टाइम इज़ जस्ट 9:32। उम्तियानगढ़, ओके, यही जगह के बारे में बोल रहे थे सभी लोग। उम्तियानगढ़, जहाँ से कि चेरापूंजी के लिए डेविएशन मिलता है, वही रास्ता था। अभी हम लोग शिलोंग के रास्ते में हैं और जो भी है जैसा भी है आपको दिखा रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं भी अच्छा लगे तो भी लाइक कर दीजिए। मुझे अच्छा लग जाएगा, कम से कम मुझे ही अच्छा लगा दीजिए। बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर लोगों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना है ना तो उन्हें बर्फ में बिठा दो, थोड़े बहुत सुर और ताल तो ऐसे ही मुंह से निकल जाएंगे। ऐसे करने में मेरे जी कट जाएंगे, मेरे दांतों के बीच में इतनी ज़्यादा ठंड है। ऑल द बेस्ट गाइज। दवा भी लगे ना मुझे, दुआ भी लगी ना मुझे। ₹470 का फिल भराया, 4.65 लीटर और 101.16 रुपीज़ का फ्यूल है। पैसे में भी पानी चला गया भाई। मैं सोचा कि पॉकेट वाटर प्रूफ होगा, अब ये देखना होगा कि मेरे मोबाइल का क्या स्थिति है। तो गुवाहाटी पहुंचने के बाद जो है ना, मुझे धूप देखने का मौका मिला है। धूप देखने के लिए मैं तरस गया था। हालांकि बादल यहाँ पर भी हैं। तो ये है आज मेरा स्टे, यहाँ पर मैं सोऊंगा। ऊपर वाला ये रेलगाड़ी 270 रुपये का।
जैसा कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था, मैंने कामाख्या माता जी का दर्शन किया नेक्स्ट डे, और मैंने मेरी बेटी के लिए शॉपिंग की है। मैंने खुद के पसंद से जो समझ में आया उसके लिए मैंने कुछ कपड़े खरीदे, अच्छे-अच्छे खाने खाए जिसके लिए मैं तरस गया था पिछले 4-5 दिनों में। और फिर 2 नाइट इसी हॉस्टल में स्टे करने के बाद थर्ड डे मैंने रिकॉर्ड तो 720 प्लस किलोमीटर्स का डिस्टेंस मेरे घर का सिर्फ 12 एंड हाफ आवर में मैंने वो कंप्लीट किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। आई होप कि पसंद आया होगा आपको ये व्लॉग और ये सीरीज। पसंद नहीं आया तो भी लाइक कर दीजिए, पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। घूमिए फिरिए, स्वस्थ रहिए और अपने फैमिली के साथ मस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग फिर किसी और व्लॉग में अगले वीक। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।